महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलस्त जी कहते हैं, नारद जी चंड और मुंड से कात्यायनी के आकर्षक सौंदर्य की बात सुनकर महिष ने इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है, यह कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महिष का अंत ही आ गया। मनुष्य के शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहां पर या जहां से जिस प्रकार भी जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है, वह वहां ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महिष ने मुंड, नमर, चंड, विडालनेत, पिशंग के साथ वाशकल, उग्रायुध, चिक्षुर और रक्तबीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्कश भेरियां बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सेना के दलों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास धांसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेनाओं के समूहों का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मयपुत्र दुदुम्बी को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुदुम्बी ने देवी के पास पहुंचकर आकाश में स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा, हे कुमारी, मैं महान असुर रंभ के पुत्र महिष का दूत हूं। वह युद्ध में अद्वितीय वीर हैं। इस पर कात्यायनी ने दुदुम्बी से कहा, दैत्येंद्र, तुम निडर होकर इधर आओ और रंभपुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महिष के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुदुम्बी बोला, देवी, असुर महिष ने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे बाले, स्वर्ग, पृथ्वी, वायुमार्ग, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में हैं। मैं ही इंद्र, रुद्र एवं सूर्य हूँ तथा सभी लोकों का स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी या रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता हो। और भी सुनो, पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में जितने भी रत्न हैं, उन सबको मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और अब वे मेरे पास आ गए हैं। अतः अबोध बालके, तुम कन्या हो और स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ, इसलिए मुझ जगतपति को तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सर्वथा समर्थ पति हूँ। पुलस्त जी ने कहा, उस दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुदुम्बी से कहा, असुर दूत, यह सत्य है कि दानवराट महेश पृथ्वी में समर्थ है, एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है। किंतु दैत्येश, हमारे कुल में
विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महेश आज मुझे वह प्रदान करे तो सचमुच मैं उसको पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य को सुनकर दुदुम्बी ने कहा, अच्छा कमल पत्राक्षी, तुम वह शुल्क बतलाओ। महेश तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है, शुल्क की तो बात ही क्या, जो यहाँ हो मिल सकता है। पुलस्त जी बोले, दैत्य नायक दुदुम्बी के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जन कर और हंसकर समस्त चराचर के कल्याणार्थ यह वचन कहा। श्री देवी जी ने कहा, दैत्य, पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो बल से युद्ध में जीतेगा वही उसका पति होगा। पुलस्त जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुदुम्बी ने जाकर महिषासुर से इस बात को ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति चिक्षुर नामक दैत्य ने नमर नाम के दैत्य को सेना के आगे चलने का निर्देश दिया और वह भी महान बली असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरांगड़ी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ी को लेकर वेग पूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके, आप कवच बांध लें। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं कवच नहीं बांधूंगी। मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। जब देवी ने शस्त्र निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने विष्णु पंजर स्तोत्र पढ़ा। ब्रह्मन उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध्य दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देवश्रेष्ठ शंभु ने बड़े नेत्रों वाली कात्यायनी से उस वैष्णव पंजर को कहा था। उसी के प्रभाव से देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचूमर निकाल दिया। द्विज, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णु पंजर समस्त स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाणी स्थित हो, युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है।